देश का माहौल गर्म है। एक तरफ देश के 5 राज्य में विधानसभा का चुनाव का नतीजा आ गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 राज्य चले गए, तो कांग्रेस वालों की उदासीनता को लेकर के यह देश का माहौल गर्म है। 3 राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए हैं, वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी गहमा-गहमी और हलचल प्रकार से राजनीति चल रही है। अब दूसरी तरफ देश में मनुवादी और अंबेडकरवादी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, किन प्रकार देश में उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए, उसकी विद्वता को देखते हुए, उसकी शैली को देखते हुए, उसकी नैतिकता और उनके नीति सिद्धांत को देखते हुए बुलाहट होती थी देश के कोने कोने में। और अंबेडकर के विचार को बहुतों प्रकार से प्रकट करते थे, आरक्षण के मुद्दा को बहुतों प्रकार से समझाते थे, देश किस प्रकार से नए तरीके से नई रफ्तार लेगी उस मुद्दे पर भी वो बहस भी करते थे। देश के समस्या का निदान किस प्रकार से होगा उसे जानकारी थी। बड़े बड़े स्टेज पर जाकर के वह हमेशा लोगों को देशभक्ति की बात पढ़ाया करते थे। देश किस प्रकार से सजग रहेगा, देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर रहेगा, देश में किस प्रकार से आरक्षकता के माहौल के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा, उस मुद्दे पर हमेशा अपने बयान देते रहते थे। आज देख लीजिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को किसी साजिश ने प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिया। यह लक्ष्मण यादव के लिए ही नहीं, देश के मान सम्मान और अंबेडकर विचारधारा के रहने वाले और मानने वाले लोगों के लिए खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। देश कैसे बर्दाश्त करेगा? अब बताइए, एक प्रोफेसर है, उसको बहुतों प्रकार से बुलाहट आती है, जहाँ से बुलाहट आती है तो वहाँ जा कर के देश के वतन की बात करते हैं, आरक्षण के मुद्दे को समझाने की बात करते हैं, समाज में समरसता किस तरह से समतामूलक समाज की स्थापना होगी उस मुद्दे को हमेशा उघाड़ते हैं, और सामाजिक जागृति किस प्रकार से फैलेगी, किस प्रकार से लोग साक्षर होंगे, किस प्रकार से सरकारी राशि का सदुपयोग करेंगे, किस प्रकार से लोगों को शिक्षित होकर के रोजगार लेना चाहिए, उस मुद्दे पर हमेशा देशभक्ति वाली बयान देते हुए समझाते थे। पूरे देश को यह पता है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक साधारण प्रोफेसर नहीं, बल्कि देश में जाने माने और स्टेज का सबसे बड़ा धुरंधर लेक्चरर और प्रोफेसर रह चुके हैं। और वैसे प्रोफेसर को साजिश के तहत पद से बर्खास्त कर देना, यह सबसे बड़ी साजिश नहीं तो ये क्या है? देख लीजिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहेंगे कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव विनाशक नहीं बनेंगे, ऐसा जतन करेंगे। हमेशा उत्थान की बात किए हैं, हमेशा उत्थान करेंगे इस देश का, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के समर्थन में मैं भी बोल रहा हूं, और हमारे जैसे जो भी सोच रखने वाले लोग हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बयान से जो भी मर्वाहित लोग हैं, जो उनके बयान का कदर करते हैं, वो लोग उनके पक्ष में आकर के देश में होने वाली साजिश के खिलाफ हम भी बात करते हैं। आज
अखिल भारतीय यादव महासभा को भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि खाली संगठनें बनाइएगा और संगठनें बना के खाली चंदे लीजिएगा और जमीनें खरीदिएगा कि समाज में किस लोगों के साथ साजिश हुई है, किस प्रकार के लोगों ने साजिश की है, उसका पर्दाफाश कीजिएगा। और आप लोग जैसे संगठन को मजबूती करने हेतु यदि लक्ष्मण यादव के समर्थन में आगे आते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये परंपरा रही है। आज बेचारा को बर्खास्त कर दिया गया, उनका बुरा हाल है, कितनी प्रकार की मायूसी हो गई होगी। जो स्टेज पर चढ़ के देश की बात करते थे, वतन को नई रफ्तार देने की बात करते थे, आरक्षकता के खिलाफ बात करते थे और धर्म संप्रदाय के खिलाफ बात करते थे, जाति पाति भेदभाव तोड़ करके देश को जोड़ो और देशभक्ति लहर को पैदा करने वाली बात करते थे, उनके साथ, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। हम बुद्धिजीवियों से, साहित्यकारों से, युवाओं से और देश के सभी प्रोफेसर लोगों से हम अनुरोध करते हैं या हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आइए आप लोग देश के माहौल को एक नई दिशा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और अराजकता मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के नीति सिद्धांत को यूट्यूब पर देख लीजिए, हर एक जगह गूगल पर देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो दिल खोल के मदद कीजिए, हौसला बुलंद करके कि एन प्रकार किसी न किसी चैनल पर आवाज को बुलंद जरूर कीजिए, ताकि बेचारे को न्याय मिल सके, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और उनको इंसाफ मिल सके।